हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड आपका हीलिंग वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो लीजिए अपने पर्सन का नाम, देखते हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको हीलिंग वीडियोस में इंटरेस्ट है और आप काफ़ी नॉलेज विजडम इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइकिक टैरो शिव 888। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डेफिनेटली उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पर्सन आपसे कुछ पाना चाहते हैं, पहला मैसेज, ठीक है। यहाँ पर पहला मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे ये पर्सन आपसे कुछ पाना चाहते हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं, ऐसा यहाँ पर है। यस, यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने ना बहुत लंबे टाइम से ऐसा सोच लिया था कि इन्हें आपकी लव की ज़रूरत नहीं है या इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। बट राइट नाउ ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे ये पर्सन आपका लव चाह रहे हैं, आपका लव पाना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे ये पर्सन रिसीविंग मोड पर हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत लंबे टाइम से इस एनर्जी में जा चुके थे कि इन्हें अब आपकी ज़रूरत नहीं है या फिर ये अपने आप से सब कुछ सँभाल लेंगे। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि पर्सन रिसीविंग मोड पर आ रहे हैं, यानी कि वापस आ रहे हैं ये अपनी उसी एनर्जी में, वापस से ये पाने वाली एनर्जी में आ रहे हैं। यहाँ पर ये है निकल कर आ रहा है। आपके पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर कुछ हेल्थ इनकी ठीक नहीं चल रही है और हेल्थ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं। लोग हैं जो इस पर्सन को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऐसा नज़र आता है कि जो भी सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ के अंदर चल रही है उसको ये अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोगों की हेल्प ले रहे हैं और शायद इन्हें आपकी हेल्प की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके और आपके पर्सन के बीच में हमेशा एक कंपटीशन रहा है और हमेशा ये देखने के लिए लोगों को ऐसे आप लोगों के जो आसपास लोग रहते हैं या फिर आप दोनों के बीच में ही ऐसा कंपटीशन रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने सही पाथ चूज़ किया है, आपको लगता है कि आपने सही पाथ चूज़ किया है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पर्सन यहाँ पर ये कहना चाहते हो आपसे कि आपने सही पाथ चूज़ किया है और आपका जो पाथ है वो एकदम ही सही है, ठीक है। यहाँ पर छिन्नमस्ता की एनर्जी आ रही है, माँ छिन्नमस्ता, ठीक है। आई थिंक इनकी आपके पर्सन डिवोटी हो सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको इनकी उपासना करने की आवश्यकता है, आपके पर्सन को इनकी उपासना करने की आवश्यकता है, ठीक है। स्पेशली अगर आप और आपके पर्सन राहु की महादशा में है तो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी, यहाँ पर एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे थे कि आपकी ज़रूरत इस पर्सन को नहीं पड़ने वाली है, बट यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपके पर्सन को डेफिनेटली आपकी ज़रूरत पड़ी है और पड़ रही है, लगातार पड़ रही है। एंड
इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि इन्हें कुछ ना कुछ तो डेफ़िनेटली करना चाहिए, ठीक है? आपसे दोबारा से कॉन्टैक्ट में आने के लिए, आपके साथ दोबारा से कनेक्शन में आने के लिए एक अच्छा खासा कनेक्शन इस पर्सन के पास था, जो ये पर्सन ईगो में गँवा नहीं सकते। तो यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है गाइस कि किसी कुछ लोग ये पर्सन उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है? उनसे उन्हें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों ने आपने वो एक कार्ड देखा होगा साइकिक टैरो में, जहाँ पर वो दोनों एक बीज लगा रहे होते हैं और उसका पेड़ बन रहा होता है। सेम मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पर पेड़ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के पर्सन वापस लौट कर आ रहे हैं गाइस। कांग्रेचुलेशंस, आपके पार्टनर जो है मुझे वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को ना आपके सामने झुकना कभी पसंद नहीं था, ठीक है? क्योंकि इन्हें आपके ये दुनिया झुक मतलब ये होता है ना कि अपनी फैमिली में लोग झुक सकते हैं, पर आपके सामने ये पर्सन बड़ा अकड़ते थे, आपके सामने झुकना तैयार मतलब झुकने को तैयार नहीं थे, या फिर आपके सामने झुकना इस पर्सन को पसंद नहीं था। बट यहाँ पर ना एंजल्स ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको अपना इतना अपना मानने लगे हैं, या फिर उन्हें लगा है कि सच में आप इतना अपने हैं उनके कि वो आपके सामने झुक सकते हैं, ठीक है? आपके साथ उन्हें ईगो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है। तो कुछ लोगों के पर्सन ना उनके साथ अम, बात भी कर सकते हैं और अपनी ईगो को भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? आपके सामने मतलब ये भी कह सकते हैं कि आपके और उनके बीच में कभी भी ईगो नहीं आएगा। आपके पर्सन की एक लाइन चैनल हो रही है कि इंसान अपनी मर्ज़ी सिर्फ़ उतना ही कर सकता है जितना परमात्मा ने करने की इजाज़त दी है। अदरवाइज़ जब इस चीज़ पर अ ईश्वर आ जाता है, तो फिर आपको उसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे एक टाइम पर इस पर्सन को ऐसा लगने लगा था कि इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ कर लेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि इस पर्सन का ईगो बहुत स्ट्रॉन्गली ब्रेक हुआ है और इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा जो भी है, इनके बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, और इनके बिना आप तभी तक कुछ कर सकते हैं जब तक ये चाह रहे हैं। जब ये नहीं चाह रहे होते हैं, तब आप इनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आपको सपोर्ट की ज़रूरत, इस दुनिया में सबको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ़ में हर इंसान आकर इस पर्सन को ऑफ़र करता है, दोस्ती ऑफ़र करता है, चीज़ें ऑफ़र करता है, अभी भी कर रहे हैं लोग, ठीक है? लेकिन ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इन्हें ऑफ़र करें, ठीक है? आप इन्हें फ्रेंडशिप ऑफ़र, हर जगह मुझे पेड़ नज़र आ रहे हैं यार, कोई भी इमेज बन रही है, बाद में जाके पेड़ का रूप ले ले रही है। ये पेड़ तो मुझे एक ही मैसेज दे रहा है गाइस कि जो भी बीज लगाया था आपने इस कनेक्शन में, वो पेड़ बन चुका है, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है, ये लकी वन्स के लिए मैसेज है गाइस। डेफ़िनिटली अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, इसको क्लेम कीजिएगा। जितने भी लोग हैं यहाँ पर जिनके भी कनेक्शन में, क्योंकि ना कोई भी इमेज बन रही है ना, एंड में जाकर वो पेड़ बन जा रहा है, ठीक है? मतलब
एक दूसरे से मिलकर। तो बार बार इतने सारे पेड़ दिखने का तो मतलब सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, जैसे आपके कनेक्शन फलता फूलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब वो जो बीज आपने लगाया था वो एकदम ही पेड़ बन चुका है। आपके धैर्य से, आपके पेशेंस से सब कुछ चीज़ें हो चुकी हैं उसमें, ठीक है। उसमें शायद अब निकले हुए फल को खाने का समय आप लोगों का बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मुझे इस कनेक्शन में यूनिवर्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि इस कनेक्शन में बहुत जल्दी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, बहुत जल्दी इसमें सब कुछ ठीक होने वाला है। इस रीडिंग को यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें। आपने जो भी हीलिंग वर्क किया है, जो भी काम आपने किया है, वो आपका रंग लाया, ठीक है। वो कहते हैं ना कि काम रंग लेकर आना, लाइक वो एनर्जी है ये। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन से जो भी आप दोनों के कनेक्शन में जो भी पेड़ बना है, लाइक इसको ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दोनों ने बीज लगाया, फिर उस बीज को लगाने के बाद फिर आपने उसमें खाद डाली, फिर बहुत सारा पानी डाला, फिर बहुत लंबे टाइम तक वेट किया, पेशेंस रखा, तब जाकर वो पेड़ बना। इसका मतलब है कि आपने अपने कनेक्शन को जब चलाना शुरू किया था, तब से लेकर अभी तक आपने बहुत पेशेंस इस कनेक्शन में रखा है, और अब जाकर उस कनेक्शन में मीठे-मीठे फल आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ एंजल्स एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फल आए हैं आपके पेड़ में, यानी कि आपके कनेक्शन में, ठीक है, इसको आप तो एन्जॉय करोगे ही, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है, इसको और भी लोग एन्जॉय कर पाएँगे। इसका मतलब ये है कि आपने अपने कनेक्शन में जो भी चीज़ें की हैं, या आपके कनेक्शन में जो भी चीज़ें हुई हैं, या फिर जो भी परेशानियाँ आपने देखी, उसका अच्छा रिज़ल्ट ये होगा कि लोगों को भी इससे बेनिफिट होगा। आपसे कभी कोई पूछता है कि मैं रिलेशनशिप में क्या करूँ, कैसे करूँ? तो आप उसे बता सकते हो कि आपने कैसे अपने रिलेशनशिप को ठीक किया था। तो यहाँ पर ना आपका जो कनेक्शन है ना, वो और लोगों के लिए भी ब्लेसिंग बनेगा, ठीक है? ऐसा यहाँ पर मैसेज है। मतलब उससे काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में रोशनी आ सकती है, या फिर आपके जो भी आपके पेड़ हैं, ठीक है, उसके फल और लोग भी खा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर एंजल्स में मतलब ये एंजल्स मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट आपके साथ-साथ और लोगों को भी मिलेगा, ठीक है? चलिए देखते हैं गाइस कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? प्लीज़ गाइड मी। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर नज़र आ रहा है एम्परर विथ 5 ऑफ वांड्स, ठीक है, एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड। देखिए आपके जो पर्सन हैं, उनकी लाइफ के अंदर जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, इसकी वजह से वो आपकी लाइफ में कंफ्यूज थे और आपको एक सही डायरेक्शन में लेकर नहीं जा पा रहे थे। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर जिनके मन में ये सवाल चल रहा है कि हम क्यों अपने पर्सन को एक्सेप्ट करें, या फिर क्यों ही हमें उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसने तो पहले ही गलतियाँ बहुत ज़्यादा की हैं और उसको माफ़ी भी नहीं बनती है, चीज़ें भी नहीं बनती है। अगर इस तरीके के सवाल आपके मन में चल रहे हैं, एंजल्स मैसेज दे रहे हैं 7 ऑफ कप्स की आपके जो भी पार्टनर हैं वो कन्फ्यूजन में इसीलिए गए थे क्योंकि उनका कर्मा साइकिल था डियर। कुछ चीज़ें कार्मिक चीज़ें जो होती हैं वो डेस्टाइन्ड होती हैं, कुछ इंसान खुद क्रिएट करता है। बट जो भी हो, यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपके पर्सन का कर्मा था, और जब कर्मा हो जाता है, आपको कर्मा क्रिएट करना मतलब जब कर्मा आपका क्रिएट हो जाता है और आपको उसको काटना होता है, तब डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ऑटोमेटिक बन जाएगी जहाँ पर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी,
आपको दिमाग समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या डिसीजन लूँ क्या ना लूँ, इंसान भ्रमित हो जाएगा, इंसान कोशिश भी करेगा तो भी सही डिसीजन नहीं ले पाता है। ये कारण होता है आपकी खुद की कन्फ्यूजन, जो कारण होती है वो आपके खुद के कर्मों की सज़ा होती है। कोई इंसान सोचे कि कर्म कर दिया मैंने, अब मैं उसकी सज़ा से या फिर उसके फल से बच जाऊँगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है, क्योंकि आप कर्म के फल से मतलब बच नहीं सकते हैं, ठीक है? अगर कर्म आपसे क्रिएट हो गया और आपको उसका फल भुगतना है, तो जब आपको फल भुगतने का टाइम आएगा, तब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी या उल्टी-सीधी बुद्धि आपकी काम करेगी, या फिर आप सही डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाएँगे, या फिर आप पहचान नहीं पाएँगे कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। इसको कहते हैं हम कर्मा में फँसना। अगर यहाँ पर वही एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, इसी वजह से आपके पर्सन ने यहाँ पर आपसे नो कॉन्टैक्ट बना लिया था या फिर आपको टोटली ब्लॉक कर दिया था। और यहाँ पर आपके जो पर्सन है, इनकी ज़िंदगी में बहुत उथल-पुथल हुई है उसके बाद, और अभी भी चल रही है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी की जो इनकी हेल्प करे, ठीक है? और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन वहाँ सारी चीज़ों से निकल जाना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? कम्युनिकेशन का मैसेज है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी, आपका पर्सन बहुत डरा हुआ है, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं इस पर्सन को बहुत डरा रही हैं, इसलिए ये पर्सन आपसे डेफ़िनेटली बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है लवर्स का कार्ड था। आपके पर्सन को लव का रियलाइज़ेशन तो हुआ ही है, ये भी समझ में आया है कि इस पर्सन से कितनी बड़ी गलती हो गई है। लेकिन आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे पहले समझ में क्यों नहीं आई, मेरी अकल पे पत्थर क्यों पड़ गए थे। पर यहाँ पर ये भी मैसेज निकल कर आ रही है कि आपकी अकल पर डेफ़िनेटली पत्थर पड़ जाते हैं, अगर आप अपनी लाइफ़ के अंदर जब डिसीजन ले रहे हैं तब अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको जभी भी लाइफ में एकदम से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएँ बिना मेहनत के, तो थोड़ा सोचने की हमेशा ज़रूरत पड़ती है कि लॉटरी आखिर लगी कैसे, ठीक है? तो यहाँ पर वही एनर्जी मुझे वर्ल्ड से और सेवन ऑफ कप से नज़र आ रही है कि आपका पर्सन खुद ही ये सोच रहा है कि वो खुद ही तो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ है, खुद ही तो अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ों में गया है, या फिर उसने खुद ही तो ये सिचुएशन को इनवाइट किया है, अब वो कर ही क्या सकता है। ठीक है, और एंजल्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आप अगर कर्म कर देते हैं तो आपको फल में बंधना ही बंधना है। उससे आपको कोई नहीं बचा सकता है, और उसको तो आपको काटना ही काटना है, और ऑटोमेटिक आप उसमें बंध जाते हैं, आप चाहें या ना चाहें। सिचुएशन ऐसी डेफ़िनिटली बन जाती है जहाँ पर आपको वो चीज़ फ़ेस करनी ही पड़ेगी, ठीक है? ओके, ओके गाइज़, आप लोग सुबह वाली जो रीडिंग आती है, आप उस पे टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा। क्या सुबह सुबह में भी आप कैंडल वैक्स देखना चाहते हैं करंट एनर्जी पे, ठीक है? या फिर आप किस तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो मेरा दूसरा वाला चैनल है साइकिक टैरो, उस पर भी आप किस तरह की रीडिंग देखना चाहते हो, डेफ़िनिटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा, ओके? एंड आप लोग के सवाल आते हैं पर्सनल काउंसलिंग के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है? पिछली बार तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया था ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। सो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की परमिशन मिली है, सो डेफ़िनेटली आपको बहुत जल्दी से मैं बताने वाली हूँ, तो आप अपनी सेशंस बुक कर दीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगी, ठीक है? सो जो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने पर्सनल लाइफ़ को लेकर, आप डेफ़िनेटली उस सेशन को बुक कर दीजिएगा। अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं काउंसलिंग, आप हीलिंग सेशन लेना चाहते हैं हीलिंग सेशन, या फिर अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनली भी आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है? और देखते हैं और आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अगेन यहाँ पर बॉटम से एस ऑफ शॉर्ट्स आया है। आपके पर्सन से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, बिकॉज़ ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं ओल्ड मेमोरीज़ में, ठीक है? बहुत ज़्यादा ये पर्सन खोए हुए हैं, पुरानी मेमोरीज़ को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, एंड कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षा ले ली है। आपको लव में सबसे ज़्यादा इस पर्सन ने टेस्ट किया है।
इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको लव में बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है। इतना कोई किसी को टेस्ट नहीं करता जितना आपके पर्सन ने आपको टेस्ट किया है। आपकी बार-बार इस पर्सन ने टेस्टिंग की है इस लव में, और हमेशा आपके ऊपर डाउट क्रिएट किया है कि पता नहीं आपके मन में क्या है, कैसा है। तो और आपको भी क्रॉस रोड पे रखा और खुद भी क्रॉस रोड पे रहे। कहीं न कहीं अपनी गलती इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है और ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जितनी टेस्टिंग यहाँ पर देनी थी या फिर जितना भी आपने यहाँ पर किया है, वो बहुत है। मतलब इतना कोई नहीं कर सकता, मतलब मोर देन इनफ है, ऐसा यहाँ पर ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि शायद यही कारण है कि आप इतने अब रूड हो गए हैं, इतना फिर ज़िद्दी हो गए हैं, या फिर इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, आप ऐसे हो गए हैं आप कि जल्दी से लोगों को प्लेस नहीं देते अपनी ज़िंदगी के अंदर, और अब आपने कट ऑफ करना सीख लिया है, बहुत स्ट्रिक्ट आप बन गए हैं। तो शायद ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन्हीं की ऐसी हरकतों की वजह से ऐसे हो गए हैं, वरना आप ऐसे नहीं थे, वरना आप बहुत प्यारे से, क्यूट से, मासूम से और बहुत ही खुशनुमा इंसान थे, बहुत ही लविंग एनर्जीज़ थी आपकी, लेकिन अब आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। और अब आपने ये सोच लिया है कि अब आप अपनी लाइफ़ के अंदर उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जिनको आप देना चाहते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जगह नहीं देते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली इस रीडिंग में नज़र आ रही। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देंगे। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। ओके, तो आप इस पर्सन को देखने के लिए काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हैं, या फिर आई थिंक आपने किया होगा पहले भी, ठीक है? तो ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। आपके पर्सन आपको काइंड ह्यूमन बीइंग बोल रहे हैं। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, ठीक है? जब आप इस पर्सन के कानों में कुछ बोलते हैं। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। आप अपने ड्रीम से पर्सन आपको हमेशा देखते हैं। एंड यू ऑलवेज नो वट आई एम थिंकिंग। तो आप हमेशा जान जाते हो कि पर्सन क्या सोच रहे हैं। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। पर्सन क्या, इनको पता है कि आप कैसे उनको सारी चीज़ें शेयर करते हो, और ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत पसंद है। जैसे भी आप सारी बातें इस पर्सन से शेयर करते हो। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। आपको टच करना इस पर्सन के लिए वंडरफुल फीलिंग है। एंड आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आई। जब भी ये पर्सन अपनी आंखें बंद करते हैं, आपका ही चेहरा, आपका फेस इस पर्सन को नज़र आता है। सो गाइज, ये आप लोग की रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।